राधे कृष्ण बंधुओं, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग में हम आपको श्री सती माता जी की कथा सुनाएंगे। भूत बावन भोले बाबा जी की कथा। सर्वप्रथम धर्म से परिचित सती माता और शिव जी की कथा भी सुनाई है भागवत में, और अर्ध प्रकरण के अंदर ध्रुव महाराज की कथा भी सुनाई है, और काम प्रकरण के अंदर पृथु महाराज की कथा भी सुनाई है, और मोक्ष प्रकरण के अंदर पुरंजनोपाख्यान की कथा भी सुनाई है, जिसमें प्राचीन वरही लक्षण विसर्ग के बारे में भी बताया है। तो कथा यह है कि दक्ष महाराज, जिनकी 16वीं कन्या थी सती माता, दक्ष प्रजापति भोले बाबा जी को मानता बिल्कुल नहीं था। मनुष्यत्व सतरूपाया त्रिहसाया कन्या जग हिरे आकुति देवहूति चा प्रसूति रिविशता। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिस कारण यक्ष नारायण भगवान का प्राकट्य भी हुआ था, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी 16वीं कन्या के रूप में सती माता आई थी, जो सबसे छोटी बेटी थी, और ब्रह्मा जी के कहने से इनका विवाह श्री भोले बाबा जी से करवाया गया था। तुलसीदास जी कहते हैं, कौ न अस जग माही प्रभुता पाही जाही मद नाही, ऊंचा पद मिले और अभिमान न हो ऐसा हो नहीं सकता। दक्ष प्रजापति बहुत ही अभिमानी था। शिव जी ने तो कोई पद भी नहीं था, वो तो शमशान में रहते थे। भोले बाबा जी उनमें बिल्कुल अभिमान नहीं था। क्यों? वह भगवान हैं। चिता बह समा लेपो गणम बस रम दिग गटम धरो जटाधारी कंठे भुजे पतिहारी कपाली भूतेषु भवानी तटपटाई ग्रहण पलटापी फल प्रदम भजती जगदीश्वरम कपि भीमम। हमारे भोले बाबा जी बड़े ही सरल थे। पशुपतिनाथ जी, जो आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा था, दैवीय पाद समाप्तिये स्तोत्रम, ये भोले बाबा जी तो शमशान में रहने वाले हैं, सारे जग को देने वाले हैं। अरे सारे जग को देने वाले, तुझ पर क्या फूल चढ़ाऊं? अरे हमारे शिव शंकर भोले बाबा तो ओढ़रदानी हैं। और शिव जी भगवान राम कृष्ण विष्णु जी का भजन करते हैं, हरि का भजन करते हैं, और विष्णु जी शिव जी का भजन करते हैं। ये एक दूसरे का भजन करते हैं। इसीलिए जो विष्णु जी का भक्त है उसे शिव जी की भक्ति बड़ी प्यारी लगती है, और जो शिव जी का भक्त है उसे विष्णु जी की भक्ति बड़ी प्यारी लगती है। जैसे वैसे एक सोने की नगरी बनाई भी थी, तो वो चेला लेकर चला गया, रावण को दे दी। भोले बाबा कहते, एकांतवासा झगड़ाना झांसा। भोले बाबा जी गए थे, दक्ष प्रजापति को सबने प्रणाम किया था। भोले बाबा जी समाधि लगा रखी थी, इसीलिए वह उठे नहीं। और दूसरा कारण यह था, अगर भोले बाबा जी सम्मान देने के लिए खड़े हो जाते, नज़र से नज़र मिल जाती, तो दक्ष प्रजापति उसी समय भस्म हो जाता। और भोले बाबा जी ऐसा चाहते नहीं थे। एसम सुशाम प्राप्त। भोले बाबा जी को गाली देने लगा। मूड़ों की माला पहनने वाले, गले में सांप धारण करने वाले, भस्म रमाने वाले, तुम क्या जानो यक्ष, तुम क्या जानो दक्ष प्रजापति का क्या सम्मान होता है। और शाप दिया, अयम तुद्यम व्यजनम इंद्रो बिंद्रादिवीर भवः सहभागन न लवताम देवई देव गणाधर। शाप दिया यक्ष में, जिसमें नाम की आहुति डालो, मगर शिव जी के नाम की आहुति नहीं डालेगी। शिव जी को यज्ञ में बुलाया भी नहीं जाएगा। दक्ष ने यज्ञ किया और शिव जी को नहीं बुलाया। यज्ञ दिखाने के लिए होता है, और महायज्ञ किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता। सती को भी नहीं बुलाया। शिव जी ने मना किया था, सती तुम मत जाओ, तुम्हारा पिता बड़ा अभिमानी है। मगर सती माता गई, और जो अपने पति की पतिव्रता धर्म नहीं निभाता, उनको इसका फल भी भोगना पड़ता है, जो सती माता ने भोगा भी। अशुद्रम भागम तम वृक्ष जातवरम पित्रा च देवे कृत हिलनम विभु। सती ने देखा सबके नाम की आहुति डाली, मगर मेरे शिव जी की आहुति नहीं डली। सोमाय स्वाहा सुमय स्वाहा आदि
सती माता को क्रोध आया। जब भगवान या गुरु की निंदा हो तो वहाँ बैठकर देखना नहीं चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए, और जो निंदा नहीं कर सकते वह वहाँ से चले जाए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। सती माता को क्रोध आया, तभी योगाग्नि प्रकट हो गई। अस कही योग अग्नि तुझू जागर, अहो सकल हाहाकार, अहो सकल हाहाकार। माँ सती माता अग्नि में शरीर जलकर भस्म हो गई, अपने शरीर को यज्ञ में जलाकर भस्म कर दिया। नारद जी ने कहा, इन दक्ष प्रजापति पे क्रोध किया, जटा उठाकर पटकने लगे। भगवान शिव जी को क्रोध आने लगा, वीरभद्र रूप धारण कर लिया। कुरुत शूद्र सोहो शिलुपट, सदु जटिये जटामत दिवहन, सटो गणलोचन शमः। भृगु ऋषि ने बताया इसका क्या करे, इसका तो सर काट दिया। उपाय बताया, बकरे का सिर लेकर आना। वीरभद्र गण को उत्पन्न किया, यक्ष मंडप के द्वार तोड़ दिए, देवताओं को अंग भंग कर दिया, अग्नि कुंड में दक्ष का मस्तक डाल दिया। वीरभद्र ने ओम नमः शिवाय स्वाहा की आहुति भी डाल दी। सार यही है, जो मस्तक भगवान के आगे नहीं झुकता, एक दिन वो मस्तक कट जाता है। कहते हैं जो सती माता के अंश है वह गिरे, माँ देवी मंदिर बने, जैसे केला माता, ज्वाला माता, चंडी माता, शीतला माता, कालका माता, मनसा देवी, चंडी देवी, ये जितने भी माताओं के मंदिर है, ये माता रानी के 51 पिंड बने। कृपा के सागर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा, कोडियंतु समय से है उमा रमण करुणायतन, जाही दिन पर नेह करहु कृपा मर्दन नयन। और क्या शिक्षा मिलती है हमको, व्यक्ति क्रोध के वश में ना आए, उसे अपने वश में रखे। सम्मान को सहन कर लेते हैं पर अपमान को नहीं कर पाते। नागम ब्रजेश बाला ना वरण्य नार चिंतये, देव माया विभूता नाम दंड तत्र दृत्रो मया। स्तुति भी गाई। शिव जी ने कहा, मैं देवताओं से नाराज नहीं हूँ, मगर मुझे माता पिता बनकर उन्हें सिखाना पड़ता है कि क्या गलत है और क्या सही है। बकरे का मस्तक मंगवाया, त्रिशूल सेवक को भेजकर दक्ष को जीवन दान दिया, बम बम बोलकर स्तुति गाई। इसलिए उसी दिन से बम बम बोले सब भक्त कहने लगे। यज्ञ पुण्य प्रारंभ हुआ, त्रिदेव नहीं आए, सबको मालूम था शिव जी का अपमान होना था। हमारे कृष्ण की आत्मा है शिव जी, वैष्णव है शिव जी। निम्नागाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतोभ्यम यथा, देवैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में बांके बिहारी राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल जी श्री कृष्ण भगवान श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत पुराण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भोले बाबा श्रेष्ठ हैं, हमारे भोले शंकर नाथ श्रेष्ठ हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, कृष्ण पादोक्तम विद्वा पुरंजनम न विद्यते। श्री कृष्ण चरणामृत लेते हैं और जो श्री कृष्ण भगवान का चरणा का रस लेते हैं उनका कभी अकाल मृत्यु से मरण नहीं होता, एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती, इमेच्योर डेथ नहीं होती, वह भगवान के धाम जाते हैं। और उस चरणामृत को तो भोले बाबा जी अपने मस्तक पर लेकर चलते हैं, स्वयं श्री गंगा मैया जी को अपने मस्तक पर लेकर चलते हैं। अहम ब्रह्मा चा सर्वस जगत कारणम परमम यक्ष पूरा हुआ, यज्ञ पूरा हुआ और शिव जी को समर्पित हुआ सारा यज्ञ। और कथा में सुनाया, आगे चलकर वही सती माता पार्वती माता का अवतार लेती हैं। अगले जन्म में नारद जी हिमालय के पास गए रिश्ता लेकर, पार्वती माता का शिव जी के पास भी गए, तब बाबा ने मान भी लिया कि मैना जो उनकी माँ थी, जिसमें अहंकार नहीं था, मैना और हिमालय के पुत्री थी पार्वती माता, तब उन्होंने इनको माना और बारात तैयार हुई। भोले बाबा जी की बारात आई, भूत प्रेत थी, पिशाचनी, डाकनी, यक्षिणी, पूतना, मार्य, अजब तरह की, बहुत ही अजीब तरह की भूत प्रेतों की बारात थी। थाली लेकर खड़े थे, इंद्र सूर्य आए तो मना कर दिया, ये नहीं है। विष्णु जी आए, ये भी नहीं है। ब्रह्मा जी आए, ये भी नहीं है। और जैसे भोले बाबा आए, सब भयभीत होकर भागने लगे, बच्चे डरने लगे। मैंने समझाया कि पार्वती समझो, यही तुम्हारे पति हैं। तो पार्वती माता ने भोले बाबा से विनती की, अपना साधारण रूप में आए और विवाह किया। और इसी के साथ भोले बाबा और माँ पार्वती जी का विवाह भी संपूर्ण हुआ। आज की कथा में बस इतना ही। राधे कृष्णा।